Hello student, welcome to RD study time. Today we will start exercise 4.4. Question first. Construct the following quadrilateral. Part first. Quadrilateral DEAR. हमने एक quadrilateral DEAR ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से DEAR हमें गिवन है डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ई ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए आर गिवन है हमें 4.5 सेंटीमीटर और एंगल ई गिवन है 60 डिग्री, एंगल ए गिवन है 90 डिग्री। तो इस तरह से देखिएगा क्वाड्रिलेटरल DEAR का हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जहां से भी शुरू करेंगे, जैसे इस वर्टेक्स से शुरू किया मैंने, तो DEAR कंटिन्यू लेंगे, ठीक है। DEAR, ऐसा नहीं कि डी यहां ले लिया है, ठीक है, ई यहां ले लिया है, ए यहां ले लिया है, आर यहां, ठीक है। वर्टेक्स को छोड़ के नहीं चलेंगे, जहां से भी शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे तो DEAR चलेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे डी यहाँ से शुरू किया है DEAR, वो इसका रीजन ये था कि मैं ये चाह रहा था कि इसके जो जो गिवन एंगल हैं 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये क्या आ जाए, बेस में आ जाए। इससे क्या होता है, थोड़ा फाइनल फिगर बनाने में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है, वरना कोई डिपेंड नहीं करता। आप लोग कहीं से भी किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हैं, DEAR यहाँ से भी शुरू कर सकते थे। देखिए सबसे पहले हम लोग ई ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे, फिर पॉइंट ई पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ई ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे हम लोग। ये देखिए ई ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा पॉइंट ई पर हम लोग 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से पॉइंट ई को सेंटर लेंगे और एक आर्क इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, फिर 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे इस तरह से, और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसे पॉइंट ई से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से इंटरसेक्ट पॉइंट को पॉइंट ई से मिलाते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से, और ये आप देखिए 60 डिग्री का एंगल पॉइंट ई पर ड्रॉ हो गया है। अब हम लोग पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट ए को सेंटर लेंगे, इस तरह से आर्क लगा लेंगे, फिर 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे, फिर 60 डिग्री पर कंपास को रख करके 120 डिग्री का आर्क लगाएंगे। अब हम लोग जानते हैं 60 और 120 डिग्री के बाइसेक्ट से 90 डिग्री का एंगल फाइंड होता है। तो 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे, आर्क लगा लेंगे, और फिर 120 डिग्री पर कंपास को रखेंगे। 120 डिग्री पर कंपास को रख करके एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। देखिए अब ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को पॉइंट ए से मिलाते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से आप देखेंगे पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया है। अब आप देखेंगे ईडी साइड की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग कंपास में 4 सेंटीमीटर की लेंथ इस तरह से स्केल की हेल्प से ले लेंगे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर की लेंथ कंपास में लेकर के पॉइंट ई को सेंटर लेंगे और इस तरह से एक आर्क पॉइंट ई को सेंटर लेकर के इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे
और आप देखेंगे कि ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये होगा पॉइंट डी। और इस तरह से ई डी इक्वल टू, ये देखिए 4 सेंटीमीटर की लेंथ हमें फाइंड हो गई है। इसी तरह से ए आर साइड की जो लेंथ है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ इस तरह से कंपास में स्केल की हेल्प से ले लेंगे और पॉइंट ए को सेंटर लेकर के इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे। और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये पॉइंट आर होगा। और इस तरह से ए आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ ये इस तरह से हमें फाइंड हो जाएगी। और अब हम लोग पॉइंट डी और पॉइंट आर को इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए पॉइंट डी और पॉइंट आर को हमने इस तरह से मिला दिया है। और आप देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल डी ई ए आर हमें इस तरह से फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल डी ई ए आर का फाइनल फिगर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकेंड, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल TRUE। हमने क्वाड्रिलेटरल TRUE ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका एक रफ फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब किसी भी वर्टेक्स से लेकर के TRUE ले सकते हैं, TRUE, या इस वर्टेक्स से TRUE, पर जिस भी वर्टेक्स से शुरू करेंगे कंटिन्यू सारे वर्टेक्स को, कंटिन्यू वर्टेक्स को लेते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं करना कि T यहाँ ले लिया, R यहाँ ले लिया, U यहाँ ले लिया, E यहाँ ले लिया, वर्टेक्स छोड़ के नहीं चलना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से लेंगे तो TRUE इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें एंगल R और एंगल U गिवन है। तो हम इन एंगल्स को क्वाड्रिलेटरल के बेस में, ये देखिए ये बेस होगा, इसका बेस में ले लें तो बेटर होगा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को हम R लेते हैं, इस पॉइंट को U लेते हैं, तो एंगल R गिवन है, ये देखिए 75 डिग्री, एंगल U गिवन है 120 डिग्री। ये पॉइंट R हो गया, ये U हो गया, तो T यहां होगा, TRUE। अब देखिए हमें TR गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, TR गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, RU गिवन है 3 सेंटीमीटर, RU गिवन है 3 सेंटीमीटर, UE गिवन है 4 सेंटीमीटर, UE गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका फाइनल फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम RU इक्वल टू 3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, फिर पॉइंट R पर 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और पॉइंट U पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग RU इक्वल टू 3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं इस तरह से। ये देखिए RU इक्वल टू 3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींच ली हमने, RU इक्वल टू 3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींच ली हमने। अब देखिए पॉइंट R पर हम 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट R पर 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट R को सेंटर लेंगे और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस आर्क पर 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे, 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे, 120 डिग्री का आर्क लगाएंगे। और अब हम जानते हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री के बाइसेक्ट से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। तो 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे, आर्क लगा लेंगे, 120 डिग्री पर कंपास को रखेंगे, आर्क लगा लेंगे, और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को पॉइंट R से मिलाते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। इस तरह से
अब देखिए पॉइंट आर पर हमें 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और हम जानते हैं 90 डिग्री और 60 डिग्री के बाइसेक्ट से 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। तो हम लोग कंपास को इस तरह से 90 डिग्री पर रख करके एक आर्क लगा लेंगे, फिर 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे और इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को पॉइंट आर से मिलाते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। इस तरह से, और इस तरह से आप देखेंगे ये 75 डिग्री का एंगल पॉइंट आर पर ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट यू पर हमें 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए पॉइंट यू को सेंटर लेंगे, एक आर्क लगा लेंगे, इस आर्क पर 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे, 60 डिग्री पर कंपास को रखेंगे, 120 डिग्री का आर्क लगाएंगे और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को पॉइंट यू से मिलाते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। इस तरह से पॉइंट यू पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले आर यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींची है, फिर पॉइंट आर पर 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है, फिर पॉइंट यू पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल की साइड टी आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम कंपास में स्केल की हेल्प से 3.5 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेंगे इस तरह से, ये देखें, और पॉइंट आर को सेंटर लेकर के आर्क लगा लेंगे। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये होगा पॉइंट टी, और इस तरह से आर टी, इस तरह से टी आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, टी आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर की लेंथ हमें फाइंड हो जाएगी। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल की साइड यू ई गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो कंपास में स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेंगे इस तरह से, और पॉइंट यू को सेंटर लेकर के एक आर्क लगा लेंगे। ये देखिए ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा ई, और इस तरह से यू ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर की लेंथ हमें यहां फाइंड हो जाएगी। इसके बाद हम पॉइंट टी और पॉइंट ई को इस तरह से मिला लेंगे और हमें क्वाड्रिलेटरल टी आर यू ई का फाइनल फिगर हमें इस तरह से फाइंड हो जाएगा, और इस तरह से क्वाड्रिलेटरल टी आर यू ई का फाइनल फिगर इस तरह से हमें फाइंड हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।